दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 4PM में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जिक्र जब होता है तो मायावती का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि मायावती जी भले ही उनके पास सीटें कम है या फिर लोकसभा में देखें तो उनके पास सीटें हैं ही नहीं, लेकिन वोट बैंक उनके पास जरूर है। क्या वो वोट बैंक छिटक रहा है? क्या वो वोट बैंक खोने का डर उनके मन में इतना आ गया है कि वो खुद ही 30 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पर मजबूर है? क्योंकि आपने देखा 2019 में जिस तरह से मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, गलबैया की, सीटें भी जीत ली और उसके बाद अखिलेश यादव को गाली देते हुए वो बाहर निकल गई। लेकिन अब एक बार फिर से वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को उनकी राजनीति याद दिलाते हुए उस गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर रही है जो आज से 30 साल पहले हुआ था। आखिरकार इस वक्त पर गेस्ट हाउस कांड की याद उन्हें क्यों आ रही है? समाजवादी पार्टी को वो निशाना बनाते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो आगरा का भी जिक्र कर रही है? इसको जानेंगे, समझेंगे। दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, नवेश शिको जी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है दोनों ही लोगों का। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानने की मेरी यही इच्छा है कि मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड क्यों याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी का वो नाम ले रही है, लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी वो निशाना बना रही है साथ ही साथ। धन्यवाद देवांश जी। आपको क्यों लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना बना रही है, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता का भी जिक्र कर रही है। किसकी जिक्र कर रही है? आगरा का। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण में जो उन्होंने बात कही है, आज का संदर्भ क्या है? आज का संदर्भ यह है कि रामजीलाल सुमन के घर पे हमला हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें जो ज्वलंत विषय है वही है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि एक सांसद को या एक सामान्य नागरिक को भी सुरक्षा प्रदान करना। समाजवादी पार्टी या इंडिया दल समूह के तमाम राजनीतिक दल इस घटना को लेकर के सरकार पे हमलावर है। समाजवादी क्यों? उनका ये कहना है कि रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला एक दलित नेता के ऊपर हमला है। मायावती जी इस पूरे के पूरे आलोचना को बहुत ही कमजोर करना चाह रही है। वह इस आलोचना को वह गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख करके ये बताना चाह रहे हैं कि दलितों के जो दलित का इशू बनाया जा रहा है, वह दलितों के ऊपर समाजवादी पार्टी का रवैया क्या रहा है। आप याद कर लिए गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। ये तो इससे समाजवादी पार्टी पर तो हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी उसका शिकार होती नहीं है, उसके ऊपर तो कोई हमला होता नहीं है। आज राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी रामजीलाल सुमन के मसले को लेकर के मुझे लगता है कि आलोचना से घिरी हुई है। वह पूरे प्रकरण को जिस तरीके से विपक्षी दलों ने इस विषय को राणा सांगा से हटा करके दलित राजनीति की तरफ घसीटने की कोशिश की, लाने की कोशिश की है, उससे भारतीय जनता पार्टी, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि यह उसके लिए बहुत ही नुकसान का सौदा हो गया है। क्योंकि जी 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 मेरा अपना मानना है कि मायावती जी की यह मुहिम भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाती हुई है, उसके ऊपर हमला करता हुआ नहीं। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सख्त प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा कंट्रोल है, ये सारी बातें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नावेद जी। वो कह रही है कि देखिए हमारे नेता पर नहीं, वो दलित समाज के नेता एक रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, करणी सेना हमला करती है और जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। तो ये घेरने की किसे कोशिश हो रही है आगरा के जरिए? देखिए, साफ बात है, उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म और जाति की राजनीति से ही चलती है। ना कोई विकास का मॉडल चलता है, ना कोई परफॉर्मेंस चलती है। राजनीतिक जितना परिपक्व होता रहता है, राजनीतिक दल और राजनीतिक जो नेता जितना ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उसी दिशा में आगे सफल होते हैं। अखिलेश यादव को भी ये पता चल गया है कि अब यहाँ पर परफॉर्मेंस, खराब सरकार चलाना अच्छी सरकार चलाने से कोई मतलब नहीं है। धर्म की राजनीति से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही है। अब इसका जवाब जाति की राजनीति से ही देना पड़ेगा
और यही एक हथियार है। ये एक ऐसा मुद्दा उभरा है कुछ दिनों के दौरान। आपको याद होगा कि 8-10 दिन पहले जब होली और फ्राइडे साथ में था और उसको लेकर हम लोगों ने सैकड़ों डिबेट की पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ये पैदल होली कैसे होगी, मारकाट हो जाएगी। एक में बात हो रही है दलित की और क्षत्रिय समाज की। ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद माहौल है और ये मुद्दा भी उनके लिए फायदेमंद है और धर्म की काट के लिए भी ये अच्छा है। और ये प्रयोग इसी बीच मुझे लग रहा है कि मायावती जी जमीन तलाश रही है अपने लिए और इसीलिए वो सिंपैथी वोट के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए उस गेस्ट हाउस कांड को, 30 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड को याद दिला रही सबको। सुनील जी देखिए, जो भी मायावती जी के स्टेटमेंट्स होते हैं वो बड़े सोचे समझे होते हैं और बड़े ही सोच समझकर वो अपनी बातों को रखती हैं। गेस्ट हाउस कांड को अगर वो याद दिला रही है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिंपैथी पाना चाहती है, वजह और भी कुछ है क्या आपकी नजरों में? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस पूरे प्रकरण में वो अपना स्थान बनाना चाह रही है। इससे लेकिन सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर क्या है? उनको उनके सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर उनके समर्थक वर्ग लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। तो सबसे बड़ा सवाल जो, और अगर आप उस आरोप से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपका स्थान कहां से बन जाएगा? समाजवादी पार्टी के आप हम के प्रति आप हमलावर हैं, इसका किसी ने इनकार नहीं किया कि समाजवादी पार्टी से आप मिली हुई हैं। आज तो जो मायावती जी का जन समर्थन घटा है या उनका जो समर्थक उनको छोड़ के गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उतनी हमलावर नहीं है जो विपक्ष के नेता के रूप में जो हमला उनको करना चाहिए। सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ जिस संघर्ष की अपेक्षा की जाती है मायावती जी से, उस अपेक्षा को पूरी करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। उनका समर्थक उनको छोड़ रहा है। इस मामले में गेस्ट हाउस कांड का को याद दिला करके आप भारतीय जनता पार्टी से दूर थोड़े हो जाती है। आगरा कांड का उल्लेख, आगरा में रामलीला सुमन के मसले के ऊपर आलोचना करके आप भारतीय जनता पार्टी से दूर थोड़े हो जाती है। उस मसले पर भी आप जब हमला करती है समाजवादी पार्टी पर तो आप भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नजर आती है। अगर वो आगरा पर ही निश्चित रहती कि आगरा की घटना जो कुछ भी हुआ है वह एक समाजवादी पार्टी का सांसद हो लेकिन वो दलित समुदाय का प्रतिनिधि है, उसके ऊपर हमला है, तो वह एक दूरी बनाती हुई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी से। वो नहीं कर रही है। उनसे उनका समर्थक इसलिए थोड़ा हट रहा है कि समाजवादी पार्टी का आलोचना नहीं कर रही है। ये किसने कहा? नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था। नावेद जी देखिए फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नावेद जी, समर्थक क्या चाह रहे हैं? असल में मैंने देखा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती। जबकि उनके वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो बराबर ही रहा है। 9 से 10% के बीच में मायावती जी को भी, बीएसपी को भी वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को भी उतना ही वोट मिला है। तो गिरी से गिरी हालत में बहुजन समाज पार्टी के पास में वोट्स है, बावजूद इसके वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। वो कहा जाए कि उनके विधायक या सांसद जीत कर नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो सपोर्टिंग वोट चाहिए या सपोर्टिंग वोटर चाहिए, वो क्या तलाश नहीं है मायावती जी? और क्या ये सिंपैथी दिखाकर, गेस्ट हाउस कांड को बार बार याद दिलाकर जो वोट चला गया है उसे ही वो वापस पाना चाहती है? हिमांशु जी, मायावती जी जो कदम उठा रही हैं, जो फैसले कर रही हैं, जो बयान दे रही हैं, वो लग ही नहीं रहा है कि ये वही मायावती हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिनकी सबसे बड़ा कद था, जिनकी राजनीतिक समझ शायद ही कोई हो जिनमें इतनी राजनीतिक समझ हो। लेकिन अब जो उनके बयान और उनके फैसले हैं वो बड़े बचकाने लग रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि मायावती। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो आप गेस्ट हाउस की बात कर रहे हो, जो मायावती जी ने उसका जिक्र दोहराया है, उसको आप दोहरा रहे हो, मैं एक साफ बात बता दूं, मायावती जी गेस्ट हाउस का नाम अब नहीं ले सकती। अगर लेंगी तो बहुत हल्कापन होगा। उसकी वजह मैं बता दूं, मायावती जी ने साफ तौर से जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था तो उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल बात कही थी और ये बात सही भी थी कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के सब कुछ करता धरता, सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वन मैन जो शक्ति है वो अखिलेश यादव है। और वो समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव, अखिलेश यादव का मतलब समाजवादी पार्टी। बिल्कुल।
मायावती जी का कहना था कि वो जो दुर्भाग्यपूर्ण जो वो कांड हुआ था वो मुलायम सिंह के जमाने में हुआ था। मुलायम सिंह पार्टी को चलाते थे, मुलायम सिंह की चलती थी, उनके इशारों पर पूरी पार्टी चलती थी, जैसा कि होता है हर पार्टी में। और उस वक्त अखिलेश यादव जी का राजनीति में कोई अस्तित्व ही नहीं था, ना कोई दखल था, ना कोई मतलब था, ना वो इतने मैच्योर या इतने उम्र थी उनकी कि वो पार्टी में होते। तो उन्होंने वो दरवाजा तो पहले ही बंद कर दिया था जब वो गठबंधन में शामिल हुई थी, और उन्होंने अपने कैडर से, वोटर्स से, प्रदेश और देश की जनता से कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ वो कटुता को खत्म करके इसलिए आ रही हूं क्योंकि अब जिस वो समाजवादी पार्टी नहीं है, अब अखिलेश यादव के हाथ में है ये समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने हमारे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया, हमेशा सम्मान दिया, जैसा कि हम लोग देखते भी रहे हैं। तो अब वो जो वो दोहराएंगी तो ये कहा जाएगा कि दोहरी बात आप खुद कर रही हो, जिस बात पर आप मट्टी डाल चुकी हो उसको दोहरा रही हो अपना पॉलिटिकल फायदे के लिए, तो जनता बहुत समझदार होती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि मायावती जी की जो पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है उसके दो तीन कारण हैं। एक कारण यह है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, कांग्रेस भी बहुत आगे तरक्की कर रही है, लोकसभा में नतीजे जैसे आए लगा कि वो भी हाशिए से बाहर आके तरक्की करी। समाजवादी पार्टी का भी रुतबा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है, सपा और सारे दलों को पता है कि आज की स्थितियां परिस्थितियां देश में ये है कि गठबंधन की राजनीति का ही दौर चल रहा है। भाजपा जैसा पावरफुल दल भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। छोटे छोटे दलों के साथ में किस तरीके से उनके साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश जिसमें कहा जाता था, लोकसभा की बात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहा जाता था लोकसभा से पहले कि सबसे बड़ी ताकत भाजपा की आत्मा उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा जनाधार, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी फॉलोइंग, सबसे बड़ा जो वोट प्रतिशत। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे जाति के दलों को अपने साथ में रखा है, उनकी शर्तें मांगते हैं, उनकी तमाम चीजों को बर्दाश्त करती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में बसपा राजी ही नहीं है। बसपा के लिए रेड कारपेट बिछा दिए कांग्रेस ने लोकसभा से पहले कि साहब आप आ जाइए, हम आपकी शर्तों पे ले लेंगे। इस तरह के इशारे, इस तरह के बयान, इस तरह के ट्वीट, ये सब कुछ मिले। लेकिन बहन जी लगातार कहते रही कि हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, कोई गठबंधन की राजनीति में नहीं। ऐसी स्थिति में जब आज चुनाव जीतने के लिए 40 से 50% तो वोट प्रतिशत चाहिए ही है, चाहे गठबंधन हो चाहे कोई पार्टी हो। ऐसे में बहन जी 10% पे क्या करने जाएंगी? आपने जो जिक्र किया कि अगर 10% पे 12% पे इसलिए जिक्र किया कि गिरी से गिरी हालत में आप देखिए मायावती जी अगर 10% वोट लोकसभा के चुनाव में अगर जुटा सकती हैं तो प्रदेश में उनके जनाधार को मतलब कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनका रोल बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मायावती की दो कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी ये कि उनके अपने लोग, उनके वोटर, उनके प्रशंसक, उनको वोट देने वाले, उनके कैडर, उनके पदाधिकारी, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, उनके अंदर एक टीस है इस बात की कि बहन जी पहली चीज तो ये कि किसी के साथ आ जाओ, गठबंधन में शामिल हो जाओ, क्या भाजपा के साथ ही चले जाओ। दूसरी बात यह कि आप अपने समाज का वोट वापस लाने के लिए जमीन पे उतरो, रैलियां करो, अपने महापुरुषों का जैसा कि होता था पुण्यतिथि पर, जनतिथि पर रैलियां होती थी, लाखों लोग इकट्ठा होते थे, और दलित समाज जो उनका आधार है उसके लिए जमीन पे लड़ाई लड़ो। खाली बैठकें होती हैं, हम लोग खबर चलाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि साहब फिर सक्रिय हो गई, फायदा क्या है? आप बैठकें करते हो, बाइट चलती है, फुटेज चलता है, खबरें आती हैं, लेकिन जैसा कि अभी एक बैठक थी बसपा की, उस पर तमाम खबरें चली, लेकिन ये बात हुई कि साहब वो अपने कुछ अपनी एकता वाली जो मीटिंगें अपने करेंगे, अपने समाज को जोड़ने वाला इस तरह के करेंगे, लेकिन जमीन पर कहां नजर आ रही हैं? ना नजर आती हैं कभी। मेन चीज ये है कि बसपा जब तक जमीन पे काम नहीं करेगी और अपने दलित समाज के मुद्दों को नहीं उठाएगी, एक टके का उसमें फायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि एक चीज बस हिमांशु बात भाई कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सबसे बड़ी है, लोगों के मन में जो बात बैठ गई है कि ये भाजपा की बी टीम है, उस पर बार बार मोहर लगा रही है मायावती। और ये जो बात आप कह रहे हो कि जिन्होंने जब लगा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, दलित वर्सेस क्षत्रिय अगर माहौल पैदा हो गया, तुरंत आ गई सामने, उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं है। तो ये इस तरह के बयान
उनकी उन जो उनके ऊपर तोहमतें लगती हैं वो खुद इस बात को साबित करती रहती है कि ये तोहमतें सही हैं। भाजपा का नुकसान हो सकता था, दलित वर्सेस अगर क्षत्रिय माहौल हो गया तो उन्होंने कह दिया था दलित से कोई मतलब नहीं है, वो सपा के सांसद हैं, उनको सपा का सांसद समझा जाए, दलित नहीं समझा जाए, कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया। तो बहन जी कैसे आगे बढ़ेंगी जब अपनी उस तोहमत को ही खत्म नहीं कर पा रही हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये बसपा की बी टीम है, हर एक उनका कदम जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए होता है और वो बीजेपी की बी टीम है। ये तोहमतों पर मोहर खुद मायावती बार बार लगाती हैं और उसकी वजह से वो हाशिए से भी बाहर जीरो पे आ जाएंगी, ये लगता है। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि मायावती जी ऑप्शन है या डिस्ट्रैक्शन है? क्योंकि अकेले दम पर वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो ये भी दिखता नहीं है। उनकी पार्टी में जिस तरह से पहले उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हो रही थी, फिर मतलब उन्होंने कहा ठीक है हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे, हम अकेले ही चीजें कर लेंगे, हम किसी गठबंधन में भी नहीं जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि 30 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड को, जिसको लेकर आपने समझौता भी 2019 में किया, आप समाजवादी पार्टी के साथ में जाकर गठबंधन भी कराई, उसके बाद अब आप इन बातों का जिक्र करके दलित दलित का ट्वीट खेल के आप वोट बैंक वो जो पुराना खो गया है 2007 वाला वापस कर लेंगे, वापस ले आएंगी? आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वह उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रखती। उसको भी सहयोगी दल चाहिए। बिल्कुल। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, माने जहां पे कई दल मौजूद हैं, जिन जिन राज्यों में, वहां कोई एक दल अपने विपक्षी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। सब उसको सहयोगी चाहिए। तो फिर मायावती जी कैसे बिना सहयोगी के कैसे आगे बढ़ेंगी? फिर नहीं बढ़ पाएंगी, कहां बढ़ पा रही हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि उनका मत प्रतिशत, यह मत प्रतिशत की गणना आप तब कर रहे हैं जब वो 80 की 80 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ी थी। इसीलिए तो मैं कह रहा था ऑप्शन है या डिस्ट्रैक्शन है वो। नहीं, आप वह उनकी ताकत है, लेकिन मिल करके ताकत है। अगर वह विपक्ष की राजनीति करना चाहती है, दरअसल अब इनको यह तय करना पड़ेगा कि वो किसकी राजनीति करना चाहती है। वह सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं या सांप्रदायिकता के आरोप से घिरी हुई जो राजनीतिक ताकत है उनके साथ लगी रहना चाहती हैं। अब उनका समर्थक वर्ग कहां जाएगा भी उनको देखना पड़ेगा। आज उनका समर्थक वर्ग इस बिना पर उनका साथ छोड़ दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यह है या नहीं है अभी तय होना है। उन्होंने कोई औपचारिक गठबंधन नहीं किया है, वो उनके साथ कोई औपचारिक से खड़ी नहीं हुई है, लेकिन यह एक परसेप्शन बन गया उनके बारे में। इस परसेप्शन मात्र से उनका समर्थक उनका साथ छोड़ के चला गया। जिस दिन वो औपचारिक रूप से घोषणा कर देंगे कि वो बीजेपी के साथ खड़ी हैं, तो यह भी नहीं बचेगा। क्यों? कि उन्होंने अपने मतदाताओं को सामाजिक सशक्तिकरण के नाम पर तैयार किया, सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं तैयार किया। और अगर वो मतलब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका राजनीतिक निर्णय गलत होगा कि उनका समर्थक वर्ग इसके लिए तैयारी नहीं है। आपने अपने समर्थकों को हिंदुत्व के नाम पर थोड़ा तैयार किया है। आपने अपने समर्थकों को इस बिना पर थोड़ा किया कि हिंदुत्व खतरे में, आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। ये तो नहीं कहा नहीं आपने उनको सामाजिक ऑप्शन बचता क्या है? सुनील जी ये बताइए, उनके पास ऑप्शन बचता क्या है? कांग्रेस ऑप्शन बचती है, लेकिन कांग्रेस को भी वो इंडिया दल समूह, नहीं इंडिया दल समूह के सामने ऑप्शन है। और अगर इंडिया दल समूह के साथ वो चली जाती है, उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और जो अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम डबल डिजिट में आ गई उत्तर प्रदेश में, वो सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी यूपी में। कोई आपको लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना लोकसभा चुनाव के वक्त में, वो अभी भी जिंदा है? आपको लग रहा है? आप मतलब हालात को देखते हुए आपको नजर आता है? अब याद कीजिए कि इंडिया दल समूह जो बना था उस समय कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों में एक समझदारी तो है। उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में कहां संघर्ष दिखाई पड़ता है? बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में संघर्ष कहां दिखाई पड़ता है? नहीं, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात इसलिए स्पेसिफिकली कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ चलिए एक नाव में बैठ गए हैं, दोनों को फायदा भी हो रहा है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, और कांग्रेस भी जिस तरह से धरातल में चली गई थी, ऊपर आ गई है, 6 सीटें उनकी भी लोकसभा में आ गई है, तो उनको भी फायदा दिख रहा है। मायावती जी जगह कैसे बनाएंगी अपनी? फिर नहीं, साथ मिलकर जगह बना सकते हैं। मायावती जी की राजनीतिक ताकत से आप इनकार नहीं कर सकते, वो शून्य नहीं है। लेकिन उनकी बयानबाजी जिस तरह की है
तो वह अपना नुकसान कर रही है। याद कर रही लगता तो नहीं है। हिमांशु जी, अगर वह इस तरह की बयानबाजी करती रहेंगी तो वह और सिमटती चली जाएंगी। जो उनका समर्थक वर्ग जो आपको दिखाई आज पड़ रहा है वो भी साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उनको वह इनका जो समर्थक वर्ग है वह आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति से अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस नहीं किया। वह ये वर्ग कभी भी हिंदुत्व की राजनीति से उसके लिए कोई जगह नहीं बनी है। मायावती जी हमेशा मनुवाद के खिलाफ बोलती रही है। मायावती जी हिंदुत्व की राजनीति से हमेशा अपने आप को दूर रखी। उनका पूरा का पूरा सामाजिक आंदोलन इसी पर टिका हुआ है। आज आप उन ताकतों के खिलाफ लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जब आप उन ताकतों के खिलाफ लड़ेगी नहीं तो आपका समर्थक वर्ग आपके साथ क्यों रहेगा? पार्टी को अगर देखेंगे तो जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक हो गया या फिर तमाम और वोट बैंक है उसको इकट्ठा करके वो जो अपना वोट बैंक बना, वोट बैंक तो मायावती जी के भी पास में है, लेकिन वो किस दिशा में जाना चाहती है, क्या उनका मुद्दा है, एजेंडा क्या है, ये बहुत ज्यादा क्लियर होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, उसका आधार होता है, चाहे आम इंसान नुक्कड़ चौराहे पे ये बात करे या मीडिया में कोई पैनलिस्ट बात करे या पत्रकार करे, आधार तो होता है ना। क्योंकि बहन जी के जितने बयान आते हैं, जितने एक्शंस हैं, वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो सत्ता के खिलाफ कम होते हैं। जो विपक्ष है उस पर वो हमले ज्यादा करती हैं। उनकी जो पैनी निगाहें हैं पॉलिटिकल, वो इस दिशा में है कि कहीं विपक्षी दल कोई मजबूती से भाजपा को हरा ना दे। टिकट का जब वितरण होता है तब भी वो ये सारी चीजें देखती है अधिकांश सीटों पर। अभी मैं आपको बताऊं, लास्ट जो कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, बहन जी ने ली थी अपने पदाधिकारियों के साथ में, उन्होंने भाईचारा कमेटी की बात कही। भाईचारा कमेटी एक फार्मूला बड़ा सफल हुआ था एक जमाने में बहन जी का, और वो बहुमत की सरकार उन्होंने बना ली थी। लेकिन आज की तारीख में भाईचारा कमेटी बनाकर जमीन पर उस पर काम करना किसी भी विपक्षी दल के लिए एक अच्छा प्लान कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि आज जब सांप्रदायिकता हर दिन बढ़ रही है, सांप्रदायिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं, यहां तक हमारी सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए सरकारी अफसर तक इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है, समाज में विस्फोटक स्थिति हो जाए अगर, तो कोई ताजुब नहीं है जिस तरह का माहौल है। ऐसे में खासतौर से हम खुल के बात करें, हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में जो कटुता पैदा करने की साजिशें चल रही हैं, ऐसे में कोई राजनीतिक दल अगर कहता है कि भाईचारा कमेटी बनाएंगे, और बसपा जैसा दल अगर कहता है, जो एक प्रयोग कर भी चुका है, जो सफल भी हुआ था, तो वो तो स्वागत योग है। लेकिन ये फैसला उस नजरिए से मत देखिएगा, जैसा हमने बात की कि आज देश में सांप्रदायिकता को कम करने के लिए विपक्षी दलों को, गैर भाजपाई दलों को भाईचारा कमेटी बना के हर एक जिलों में, शहरों में, गांवों में, नुक्कड़ों में काम करना चाहिए, क्योंकि समाज की जरूरत है इस बात की कि भाईचारा स्थापित हो। लेकिन बहन जी ने दूसरे नजरिए से भाईचारा कमेटी को एक्सप्लेन किया, और उनका जो नजरिया था साफ तौर से वो पीडीए को कमजोर करना था अखिलेश यादव के। उन्होंने कहा कि हम दलित और पिछड़ों को एक साथ उनकी एकता स्थापित करेंगे। दलित समाज और पिछड़े समाज के बीच में अगर कोई दूरी है तो उसको कम करने के लिए आप लोग काम करिए। उन्होंने यहां पर यूं तो मुसलमान उन्होंने खुद किया, जो वो डाउनफॉल उनका हुआ, जो वो पिछले कई सालों से हर बयान में मुसलमान मेरे साथ आ जाएं, मुसलमान मेरे साथ होते नहीं है, मुस्लिम समाज का वोट कोई विपक्ष समाजवादी पार्टी हड़प लेती है। लेकिन यहां पर जहां हिंदू मुसलमान की एकता स्थापित करने की जरूरत थी, तो उन्होंने कह दिया कि हम पिछड़े और दलित समाज को, यानी वो पीडीए समाज जो ताकत पैदा करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, उस पीडीए समाज में सेंध लगाने के लिए भाजपा को मजबूत कर दिया जाए। तो भाईचारा कमेटी को उन्होंने बदल दिया बिल्कुल। तो ये वजह है जिसमें लोग कहते हैं कि ये बी टीम है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जी सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि डर है, किसी ना किसी तरह का डर है। अब वो डर सत्ता को लेकर है, वो डर जो है विपक्ष को लेकर भी है। ये डर ही है जो मायावती जी के पैरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उनको खुलकर मैदान में आने पर मजबूर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या ऐसा कुछ प्रतीत होता है? नहीं, बात तो यही कही जाती है ना, अगर आप अपनी सकारात्मक राजनीति या स्वाभाविक राजनीति से अलग अगर कोई कदम उठाते हैं तो दो ही कारण है, या तो आपको लाभ है या आप दबाव में है। आपके तो स्वाभाविक सी बात है।
नहीं, आपको विपक्ष कोई से लाभ तो हो नहीं रहा। महसूस करती, मुझे लगता है कि विपक्ष हमारा वोट ना ले ले या फिर हम विपक्ष के साथ जाएं तो हमारे वोट पर वो कब्जा ना कर ले, और सत्ता नहीं पक्ष से जो स्वाभाविक दबाव है वो तो हर कोई जान ही रहा है, समझ ही नहीं रहा नहीं, है। सवाल है कि अगर आप निष्क्रिय रहेंगे तब भी आपका वोट चला जाएगा। वोटर किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े है कि नहीं सही नहीं बात, कुछ भी हो जाए मैं के साथ नहीं रह जाए, इसको नहीं छोड़ के जाएंगे। सही बात। अगर आप जिस बात के लिए आपका वोटर आपके साथ है, आपकी लीडरशिप को स्वीकार कर रहा है, अगर वह उसके राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हित पूरे नहीं होते तो वोटर आपके साथ क्यों रहेगा? सही बात आप है। नेता किस बात के लिए हैं? कि आप लोगों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के कारण बनेंगे। आप इस तरह का अभियान चलाएंगे कि जो उनके सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हित है उसको पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप उस राजनीतिक आकांक्षाओं के विपरीत हैं, आपका मतदाता आपके साथ चला जाएगा। आप किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे तो इंतजार थोड़े करेगा वो। सही आज बात। स्थिति क्या है कि मायावती समझौता नहीं कर रही है, नहीं उनका मतदाता उनको छोड़ के नहीं जा रहा है। उनकी ताकत बनी रहती, इसमें कोई राय नहीं है। समाजवादी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाता कहां जाएगा? उसके पास क्या विकल्प की स्थिति बनती है? उन राजनीतिक ताकतों के साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी खिलाफ खड़े हैं। और अगर उन ताकतों के साथ मायावती जी दिखाई नहीं पड़ती तो व्यक्ति जाएगा क्यों उनके साथ? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मायावती जी के माध्यम से तो बीजेपी को समर्थन करेगा नहीं, वो सीधे बीजेपी को समर्थन करेगा। सही बात है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है मायावती जी के लिए, बहन जी के लिए, मुझे वो बहुत ज्यादा उम्मीद की किरण तो नहीं दिखती है। हम लोग चर्चा और भी लंबी कर सकते हैं इस विषय पर, चर्चा तो मतलब और घंटों की हो सकती है इस पर, लेकिन जो फल जो उसका निचोड़ निकलकर सामने आएगा वो यही आएगा कि मायावती जी को खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। खुलकर नहीं आएंगी तो कुछ कर नहीं पाएंगी, और कुछ कर नहीं पाएंगी तो वो ऑप्शन बनेंगी या डिस्ट्रैक्शन बनेंगे। हमारे दर्शक जो है खुद ही कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार वो मायावती जी के जो रिसेंट बयान है, जो उनके ट्वीट्स हैं, उसको किस तरह से देखते हैं। सुनील जी, नवेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।